निजीकरण निजीकरण निजीकरण। क्योंकि मुझे तो कहीं विकास दिख नहीं रहा। मैंने तो उन्हें एक शौचालय बनाते नहीं देखा। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, क्या बनाया उन्होंने दिल्ली में? उस समय पर 70 इंजीनियरों की सैलरी 1.5 लाख रुपए थी। आज उनको कह दिया या तो अपने घर जा, मुझे तो 35,000 रुपए में नया लड़का मिल रहा है, मैं इसको रोजगार दे रहा हूँ। पढ़े लिखे बच्चे MBA करके ऑटो चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। तो विकास थोड़ी बर्बाद कर रहे हैं। आपके घर के अंदर मकान बनाया आपके पिताजी ने और उसको दूसरा बेच दे तो ये विकास है विनाश है? उनकी जो लेडीज हैं जो 400 रुपए सिलेंडर पे चूड़ियां पहन के नाचने आ जाती थी, कहाँ है वो स्मृति ईरानी? बना तो दिया, इसी को तो विश्व गुरु कहते हैं। आज भारत की GDP को देखो खंगाल करके, GDP क्या बोल रही है? मुझे तो ये लग रहा है कि बंगाल से भी नीचे जा रही है हमारी GDP भारत की। प्रदर्शन पे प्रदर्शन, प्रदर्शन पे प्रदर्शन, आज एक और प्रदर्शन निजीकरण को लेकर। देश में जिस तरीके से तेजी से मोदी सरकार निजीकरण कर रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे एयरपोर्ट हो, क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है? क्या पता विकास हो जाए इससे? सही तो कह रहे हैं आप, बिल्कुल विकास होगा। आज सरकारी आदमी को जो है 70,000 रुपये सैलरी मिलती थी और वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण जो कर लेता था, आज उसी आदमी को प्राइवेट सेक्टर में करने के बावजूद भी उसको 12,000 8,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? कि वो पढ़ लिख करके अपना हिस्सेदारी मांगता था। अब न तो वो पढ़ा पाएगा और ना इनकी बराबरी आ पाएगा। 70,000 रुपये में मैडम जी 4 बंदे रखे जाते हैं, 4 बंदे रखे जा रहे हैं। इनकी 2,500 सैलरी हो सकती है। पार्लियामेंट की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको 2.5 लाख सैलरी मिल सकती है, लेकिन एक गरीब आदमी को जो कम से कम 16 घंटे काम करता है, प्राइवेट वाले 8,000 रुपये 10,000 रुपये मैडम जब देते हैं, जब 20,000 का काम उससे करवा लेते हैं, 40,000 का काम करवा लेते हैं। ये शोषण किसका हो रहा है? ये गरीब का हो रहा है। समझिए, उस समय पर 70 इंजीनियरों की सैलरी 1.5 लाख रुपए थी। आज उनको कह दिया या तो अपने घर जा, मुझे तो 35,000 रुपये में नया लड़का मिल रहा है, मैं इसको रोजगार दे रहा हूँ। अब वो कैसे करें? लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनका दफन हो रहा है। आज पढ़ने के नाम पर देख लिए, इनकी रैली हो रही है, कोई कोरोना नहीं हो रहा है। और स्कूलों के नाम पर क्या कर रखा है? स्कूलों को क्या कर रखा? आज इनको स्कूल बेचने की नौबत आ गई है जी। अभी मैंने देखा था कल, स्कूल बेचेंगे, स्कूल को 101% बेचेंगे। और नहीं, उससे पहले मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि उससे पहले इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो, तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। निजीकरण होगा तो देश में नौकरियां मिलेगी, देश में निवेश होगा, पैसा आएगा, उस पैसे से मोदी सरकार विकास करेगी। फिर प्रॉब्लम क्या है? सरकार मैडम मैं बता नहीं रहा, निजीकरण होगा, सरकारी नौकरियां खत्म करी जाएंगी तो गुलाम तो बनाया जाएगा ना। जिस मेरे को 70,000 रुपये दे रहे हो आप, मेरे को 70,000 रुपये दे रहे हो, फिर मुझे 12,000 रुपये दोगे, तो बताइए 5 बंदे रख लिए आपने, नहीं रख लिए, तो विकास होगा? सत्यानाश होगा। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाऊंगा? मुझे बताइए। एक स्कूलों की दिल्ली सरकार ने अभी कुछ दिया है स्कूलों के बच्चों के लिए, कहाँ जी 3 महीने की माफ़ कर दो। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे रही है? उन्हें भी देना चाहिए ना। हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो इसीलिए इस देश में विकास नहीं होगा, सत्यानाश होगा। इनका विकास हो रहा है और पूरे भारत देश के लोगों का, गरीबों का भी सत्यानाश हो रहा है। विश्व गुरु बनाने की बात करते थे मोदी जी, तो न्यू इंडिया है मोदी जी का, आप कह रहे हैं कि विनाश होगा। इसी को तो बना तो दिया, इसी को तो विश्व गुरु कहते हैं। आज भारत की GDP को देखो खंगाल करके, GDP क्या बोल रही है? मुझे तो ये लग रहा है कि बंगाल से भी नीचे जा रही है हमारी GDP भारत की। तो ये विश्व गुरु तो बनने के चांस हैं। अब कहाँ गए हो रामदेव जी? रामदेव जी कहाँ चले गए? जो कहते थे भाई 35 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए, पेट्रोल 35 रुपये चाहिए ना चाहिए, आपको ये फैसिलिटी चाहिए ना चाहिए। अब कहाँ चले गए? कहाँ गई वो हमारी स्मृति ईरानी जी, जो कहती थी कि सिलेंडर के लिए वहीं पर चूड़ियाँ भेजती थी, मानिए हैं जी। हाँ, अब आना चाहिए ना जनता को। हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, किसी ने दर्शन नहीं किए। दूसरी सर, आपका क्या कहना है? निजीकरण हो रहा है जिस तरीके से, क्या मोदी सरकार विकास नहीं कर पाएगी? आप इसके पीछे नीति अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, किसी भी प्रकार से विकास का तो पैमाना ये होता नहीं। किसी भी देश का विकास का पैमाना या किसी व्यक्ति का भी पैमाना ये होता है कि उसके पास कितने संसाधन हैं। किसी भी हम नॉर्मल एक डे टू डे चीज़ में देखें कि मेरे पिताजी यदि 4 मकान मेरे लिए बना के छोड़ गए और मैं 3 मकान या 2 मकान बेचता हूँ, तो मैं नालायक हूँ ना, क्योंकि मैंने जो बाप दादों ने कमाई थी उस कमाई को कमा दिया। अच्छा आदमी तब बनूंगा मैं 4 का 6 करूँ, 6 का 8 करूँ। तो इस तरह से तो बर्बाद करने वाली 4 का 6 8 नहीं कर पा रहे मोदी जी आपके साथ? नहीं, 4 का 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं,
और वो तो जीरो ही कर देंगे, अभी तो 2 कर चुके हैं। विकास कर रहे हैं तो विकास थोड़ी बर्बाद कर रहे हैं। आपके घर के अंदर मकान बनाया आपके पिताजी ने और उसको दूसरा बेच दे तो ये विकास है विनाश है उस परिवार का? तो स्वाभाविक तौर से ये पूरी तरह से देश का विनाश कर रहे हैं और सिर्फ 2 आदमियों का भला करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1% आबादी का भला करने के लिए काम कर रहे हैं। 2 आदमी कौन है अभी? ये अडानी और अंबानी। फिर अडानी अंबानी के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग, दोस्त हैं वो तो उनके? नहीं, अंबानी अडानी 2 हैं, जिसको बेचने वाले हैं मोदी और अमित शाह। 2-2-4 जब ये अमेरिका में करें, अमेरिका में 2-2-4 की अपनी बैठक होगी, 2-2-4 की बैठक भारत के अंदर ये है। अंबानी अडानी, अमित शाह मोदी, ये 2 आदमी पूरे देश को उन 2 आदमी को बेच रहे हैं। तो विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे ये बताइए? अभी पिछले दिनों में ही एक इंटरनेशनल हमारा जो है शिक्षा के उसका स्तर का निकला था। क्या 100 बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक भी भारत की यूनिवर्सिटी है? आज नहीं है, बल्कि जो विश्व गुरु बनने लायक यूनिवर्सिटीज हैं। देखिए विकास नहीं हो रहा है क्या देश में? देखिए, आपको लग रहा है विकास हो रहा है? मोदी जी कह रहे हैं बहुत विकास हो रहा है, हमने इतना विकास कर दिया है। उससे क्या होता है? मेरे हिसाब से कोई जो विकास था उसको भी बर्बाद कर दिया। मतलब कोई चीज़, कोई सेक्टर ऐसा छोड़ा नहीं जहाँ बर्बादी नहीं की हो। निजीकरण कर रहे हैं, कह रहे हैं देश में नौकरी आएगी, पैसा आएगा, विकास होगा। देखिए, मेरा बेटा खुद एक कैम्ब्रिज का ग्रेजुएट है, उसकी भी नौकरी चली गई। उन्होंने कहा कल से मत आइए। क्या विकास हो रहा है? मतलब पढ़े लिखे बच्चे MBA करके ऑटो चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। तो पकौड़ा तलो, रोजगार है। तुम तलो ना, तुम तो खानदानी चाय वाले हो, तुम तलो, हमें दिखाओ कैसे तलने, हमें तो नहीं आता। कितने लोग पकौड़े तलेंगे? हाँ, 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, कहते हैं 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं, फिर भी देश में विकास नहीं हो रहा। आपको उनसे पूछना चाहिए बजाय मुझे, क्योंकि मुझे तो कहीं विकास दिख नहीं रहा। मैंने तो उन्हें एक शौचालय बनाते नहीं देखा। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, क्या बनाया उन्होंने दिल्ली में? तो बना रहे देश में हर घर शौचालय। वो यूपी का चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं का टट्टू है। गौ माता की इतना पूजा करते हैं, सारी गैया माता बेचारी कूड़े में मुंह मारती फिरती हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कर रहे। कोई ना, आपको लग रहा है कि 2 करोड़ ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। उनकी जो लेडीज हैं जो 400 रुपये सिलेंडर पे चूड़ियाँ पहन के नाचने आ जाती थी, कहाँ है वो स्मृति ईरानी? 880 रुपये पे सिलेंडर चला गया, तो अब कहाँ है उनकी चूड़ियाँ? महिलाओं के लिए कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जिसकी खुद की महिला की इज्जत नहीं करनी आई, मेरी क्या इज्जत करेगा वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था। बेटी बचाओ और बेटी इनसे बचाओ, इनसे पढ़ाओ और इनसे बचाओ। 4 बच्चियों का रेप हो गया दिल्ली में, 9 साल की, 6 साल की, 13 साल की, 21 साल की। जो कि 21 साल की बच्ची बाद में बोल दिया गया भैया कोई रेप नहीं हुआ इनके साथ। तो मतलब उनके माँ बाप पागल हैं क्या? देश अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा किसी को। मैं खुद वहाँ जा रही थी प्रदर्शनों में, उनके हक की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। कैसे बनेगा विश्व गुरु? फिर मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बनाऊंगा देश को मैं। जब बनेगा तो मुझे बताइएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए।